Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of electrochemistry. In our previous lecture, we have learned about the electrode potential, or we can say standard electron potential, oxidation and the reduction, in which standard reduction potential is very useful to us. हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है to find out the total cell potential. किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, गैल्वेनिक सेल का कितना सेल पोटेंशियल हो सकता है वो हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. हमने दो फॉर्मूला याद किए थे, दैट ई नॉट सेल और ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड. तो दोस्तों वहाँ पे फॉर्मूला यही था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा, वर्क एज अ कैथोड. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा और वर्क एज एन एनोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, बट डिफरेंस दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का ही लेना है टू फाइंड आउट सेल पोटेंशियल, और डिफरेंस दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही लेना है टू फाइंड आउट टोटल सेल पोटेंशियल. टोटल सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन या दोनों के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस था, वो हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने एक ईएमएफ सीरीज देखी थी पूरी, और पूरी सीरीज में कई सारे हाफ सेल थे जिसके, आई रिपीट, कई सारे हाफ सेल थे जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे थे. जहाँ पे हाइड्रोजन का नॉट जीरो था, हमने पढ़ा था. हाइड्रोजन के जितने ऊपर की साइड थे सब पॉजिटिव, जिसका सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था, वो ज़्यादा थे, और नीचे वाले नेगेटिव थे. बट वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने कैसे फाइंड आउट किया होगा वो आज के लेक्चर में देखना है. वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इतना दोस्तों, आई रिपीट, मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हमारा जो एनसीईआरटी है उसमें इतना ही हेडिंग दिया हुआ है. जो आपको काउंस में दिख रहा है वो हमने खुद से ऐड किया है, विथ हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल. कैसे मेज़र कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल. तो पहले हमको ये देखना है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल. एक बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल देख ले, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी हाफ सेल का हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन सी इन अ कंटेनर देयर इज अ सॉल्यूशन विथ H प्लस आयन. इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस शुड बी 1 मोलर. 1 मोलर H प्लस इज देयर इन दैट सॉल्यूशन. ज़्यादातर केस में हमने जब सॉलिड इलेक्ट्रोड की बात करी थी तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर थी, Cu प्लस 2 Zn प्लस 2 Mg प्लस 2 जो सॉल्यूशन था उसी मेटल का रोड था एज ए इलेक्ट्रोड. अभी H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन कैच करता है तो H2 गैस बनता है. जैसे मेटल को हम खड़ा रख सकते, गैस को तो खड़ा रख नहीं सकते. सो गैस इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे अभी? तो गैस इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम पहले तो ये ग्लास चैम्बर लेंगे, ग्लास टनल है. इसके अंदर आप ये देख सकते हो, ये जो वायर दिख रहा है वो प्लेटिनम का है. एक्चुअली प्योर प्लेटिनम अगर वहाँ पे कॉस्ट वाइज अगर रिजनेबल ना पड़े तो क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर दूसरे मेटल के ऊपर प्लेटिनम को कोटेड कर देते हैं, या फिर प्लेटिनम की फॉइल लेते हैं. और प्लेटिनम यहाँ पे नीचे देखो, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग पोर्शन चाहिए वहाँ पे प्लेटिनम फॉइल है. ऑन दी प्लेटिनम फॉइल वहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम को कोटेड कर दिया है. जैसे कहीं कबार आपने देखा होगा ये पूरा गोल्ड का मंदिर है, टेम्पल है, तो ज़्यादातर केस में पूरा गोल्ड नहीं होता, उसको गोल्ड से कोटेड किया हुआ था. इसी तरह से प्लेटिनम को कोटेड कर दिया, और ये प्लेटिनम वायर ही है दोस्तों इन दी ग्लास टनल. और यहाँ से अगर ज़रूरत पड़े तो हम H2 गैस पास करते हैं. आई रिपीट, यहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करते हैं? H2 गैस पास करते हैं. H2 गैस कितने प्रेशर के साथ? विद प्रेशर ऑफ 1 बार. सो यू कैन सी concentration is 1 molar H plus, pressure is 1 bar. The ideal temperature is 298 Kelvin. Ideal temperature is 298 Kelvin for this standard hydrogen half cell. बट दोस्तों फॉर दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल एनसीईआरटी ने यह कहा है कि आप इसके अलावा अगर और कोई टेम्परेचर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट still I am going to tell you that the ideal temperature is 298 Kelvin, concentration is 1 molar H plus and pressure is 1 bar. तभी दोस्तों जो ये सेल प्रिपेयर होता है, that cell is known as a standard hydrogen हाफ सेल और इलेक्ट्रोड. सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहीं आप इसी नाम से भी पढ़ोगे, एस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. एस
HEC। ओके, अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, इसको क्या करना है, गैल्वेनिक सेल के जैसे इसको रिएक्ट कराना। तो सर गैल्वेनिक सेल के लिए अकेला इनफ नहीं है, ये तो हाफ सेल ही है। टू मेक अ गैल्वेनिक सेल वी हैव टू जॉइन दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू और हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, दूसरे हाफ सेल से हमको अटैच करना पड़ेगा। कैसे अटैच करेंगे, अगर आउटर साइड की बात करें दैट वी कैन टेक अ मेटल वायर और इलेक्ट्रो कंडक्टिव वायर, कॉपर वायर जनरली होता है। और सॉल्यूशन को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज दैट वी ऑलरेडी नो। सपोज हमने कनेक्ट कर भी दिया और कनेक्ट करने के साथ हमको ये पता चला दैट H2 इज वर्क एज अ एनोड और H2 इज वर्क एज अ कैथोड, वर्क एज अ एनोड और कैथोड। अगर H2 एनोड के जैसे वर्क करता होगा, आई रिपीट, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सर यहाँ से H2 अंदर जाएगा, नीचे तक आएगा और सॉल्यूशन में एज H प्लस डिप हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो आगे चला जाएगा। ये एनोड है, तो ज़्यादातर केस में हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एनोड लिखते हैं, तो इस तरह से इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वायर का डायरेक्शन में अभी से नहीं लिख रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैं अभी ऊपर ही लिख रहा हूँ। मैं बी इट इज एनोड और कैथोड दोनों हो सकते हैं। सपोज ये एनोड हुआ, अगर हाइड्रोजन हाफ सेल वर्क एज एनोड देन द रिएक्शन इज, आई रिपीट, देन द रिएक्शन इज H2 गैस इज डिसॉल्व इन दैट गिवन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन फ्लो आगे जाएगा। तो सर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज। अगर H2 गैस इज वर्क एज एनोड, एनोड के जैसे वर्क कर रहा है, तो हमको तो पता चलना चाहिए ना वो एनोड है। और किस तरह से पता चलेगा, पहले 1 मोलर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो हमने रखा था, अगर और H प्लस डिजोल्व होते हैं तो क्लियर थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इंक्रीज। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा देन वी कैन से हाइड्रोजन क्या है, एनोड है। अगर हाइड्रोजन एनोड है तो सामने वाला हाफ सेल होगा कैथोड। हाइड्रोजन एनोड है तो सामने वाला हाफ सेल क्या होगा, कैथोड। हमने आगे बात करी थी दोस्तों, कौन सा हाफ सेल कैथोड बनेगा, दैट हाफ सेल इज बी अ कैथोड विच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड बनेगा। ये एनोड बना, सामने वाला कैथोड बना, इट मीन्स सामने वाले का, आई रिपीट, इट मीन्स सामने वाले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा हो। कितना है, कैसे मेजर करेंगे, बात की बात है। सपोज किसी हाफ सेल के साथ हमने अटैच किया, फिर से गैल्वेनिक सेल बनाया एंड हाइड्रोजन हाफ सेल इज वर्क एज अ कैथोड। अगर कैथोड के जैसे वर्क करता है तो रिएक्शन क्या होगी, सर यहाँ पे पहले से जो H प्लस थे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन को कैच करके क्या बनाएगी, H2 गैस। H2 गैस बना, कैसे पता चलेगा, क्लियरली पता चलेगा दोस्तों, गैस अंदर प्रोड्यूस होगा। और कोई भी लिक्विड के अंदर अगर गैस प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, बबल्स दिखेंगे। हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है, स्विमिंग पूल में थोड़ा ऑक्सीजन स्टोर करके नीचे जाते हैं और फिर जब तक दिक्कत आए तब वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। विद द रिलीजिंग ऑफ दैट ऑक्सीजन और दैट गैस क्या होगा, जो ऊपर कोई बंदा बैठा है दैट क्लियरली सी द बबल्स, उसको बबल दिखेंगे। सो यहाँ से अगर बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन हाफ सेल में विद दी स्टार्ट दी सेल स्टार्ट करने के बाद हाफ सेल में अगर बबल दिखते हैं तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा दैट इज वर्क एज अ कैथोड, वो एज अ कैथोड वर्क कर रहा है। अभी दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, कैथोड के जैसे वर्क कर रहा है, इट मीन्स हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, आई रिपीट, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सामने वाले से ज़्यादा है। क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड। अगर एनोड के जैसे वर्क करता है तो हमको ये पता चलेगा सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन कैथोड बना तो हमको ये पता चलेगा हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सामने वाले से ज़्यादा है। अभी हाइड्रोजन की भी खुद की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन कैच करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, बट फिर भी एट ऑल टेम्परेचर, मैंने पहले ही बता दिया था, आइडियल टेम्परेचर इज 298, but as per as NCERT at all temperature the potential to donate the electron H plus oblique H2 indicates, I repeat, reduction potential। H plus से अगर H2 बनता है, H plus से H तो that reaction is reduction। वो दोस्तों हमने एक्सेप्ट किया है 0.0 वोल्ट और वी कैन से 0.0 वोल्ट, 0 वोल्ट है।
सर रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, खाली सिंबल में ही फर्क था। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी H2/H+ भी क्या होगा, 0 ही होगा। दोस्तों किसी भी सामने वाले का, किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सेप्ट किया हुआ है दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल इज 0 एट ऑल टेम्परेचर, वो 0 होगा। अभी इसकी वजह से विथ द हेल्प ऑफ दैट वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, सपोज अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का पोटेंशियल 0 है और फिर भी वो एज अ कैथोड वर्क कर रहा है, बबल्स निकल रहे हैं, आई रिपीट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल इज 0 और फिर भी एज अ कैथोड वर्क कर रहा है, बबल्स निकल रहे हैं, इट मीन्स जो सर सामने वाला सेल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट बी नेगेटिव, जिसका ज़्यादा वही कैथोड बनेगा ना। अगर 0 है फिर भी कैथोड बनता है तो सामने वाले का कम मीन्स नेगेटिव। और वी कैन से अगर हाइड्रोजन हाफ सेल इज वर्क एज एनोड, ये बबल नहीं निकल रहे, बबल नहीं निकल रहे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सो दैट वी कैन से ये एनोड है। अगर ये एनोड हुआ और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो इसका ये 0 शून्य, जो जिसको हम 0 बोलते हैं वो कम हुआ, इट मीन्स सामने वाले का क्या होगा, मोर देन 0, तो सामने वाले सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अभी हमको दोस्तों इतना पता चला सामने वाले सेल का पोटेंशियल किस तरह से नेगेटिव है या पॉजिटिव वो पता चलेगा, बट एग्जैक्ट कितना है वो कैसे पता चलेगा। आप सिंगल कॉपर आप सेल लेके उसका एक्सपेरिमेंट करो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सिंगल कॉपर सेल का करो, सिंगल जिंक सेल, सिंगल सेल ऑफ Ag, सिंगल हाफ सेल ऑफ Mg, किसी का भी कर लो पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन आप पूरा एक सेल बना दो, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल बना दो, तो पूरे सेल का कितना डिफरेंस है, उसमें कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, दैट यू कैन मेजर, वो आप मेजर कर सकते हो। अभी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला ऑफ द सेल पोटेंशियल हम किस तरह से सामने वाले सेल का और सामने वाले हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। सपोज मैंने दोस्तों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल को अटैच किया है, अटैच विद दी हाइड्रोजन हाफ सेल, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल विद दी कॉपर हाफ सेल, कॉपर और इन दोनों का अटैचमेंट किया तो मेरे को इस तरह से कुछ सेल मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन हाफ सेल है और यहाँ पे है CuSO4/Cu, स्टैंडर्ड Cu हाफ सेल है। यहाँ पे दोस्तों हमने अटैच किया है वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल, कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे दोस्तों हमने एक सॉल्ट ब्रिज रखा है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। तो ये हाइड्रोजन हाफ सेल है, ये कॉपर हाफ सेल है CuSO4/Cu। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने अटैच किया है, इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हम जब रीडिंग अगर ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, H2 का प्रेशर 1 बार हो, इफ दे आर इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल मिलेगा, दैट सेल पोटेंशियल इज, आई रिपीट दैट सेल पोटेंशियल इज प्लस 0.34 वोल्ट। एक चीज़ दोस्तों कॉमन है, अगर कोई भी सेल है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। आप कहीं ऐसा नहीं बोलोगे मैंने माइनस इतने वोल्टेज एनर्जी जनरेट की, वो यूज़ हो सकती है, जनरेट होती तो प्लस में ही होगी। अभी दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला था टू फाइंड आउट दी सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ई नोट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एक्चुअली फ्रॉम दी NCERT यहाँ पे ई सेल ही लिख सकते हो, बट आई एम राइटिंग ई नोट सेल, मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ। आप अगर डायरेक्ट ई सेल लिखते हो देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि NCERT ने कहा है ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन कैथोड, कैथोड पे क्या है Cu+2/Cu माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड, एनोड पे क्या है H+/H2। अभी दोस्तों हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो 0.0 ही है, तो ये सेल की पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितना मिला था 0.34, इसको मैं लिख दूँ 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा ई नॉट Cu+2/Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। तो अभी आपको पता चला हमने ई नॉट Cu+2/Cu जो प्लस 0.34 वोल्ट लिख रहे हैं, ये 0 को 0 को आप लिखो या ना लिखो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट Cu+2/Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट।
अभी दोस्तों इससे एक चीज़ क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, किसी भी हाफ सेल को अगर आप जोड़ते हो और सामने वाला हाफ सेल अगर कैथोड बनता है, ये एनोड बनेगा हाइड्रोजन और सामने वाला कैथोड बनता है। कैसे पता चलेगा एनोड बनेगा? यहाँ पे यार बबल नहीं दिख रहे, H2 गैस जनरेट नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये एनोड है। तो फिर जितना यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वही एक्चुअल में, आई रिपीट, वही एक्चुअल में और सामने वाले हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यू कैन सी। अगर कोई बंदा यहाँ पे ये पूछता है सर कॉपर हाफ सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, तो जो यहाँ पे हमने E0 ECU + 2/Cu लिखा, उसकी जगह पे लिखना पड़ेगा ECU + 2/Cu, नॉट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज देयर एंड द पोटेंशियल इज -0.34 वोल्ट, एज सिंपल एज दैट। अगर दोस्तों हम फिर से एक डायग्राम जनरेट करते हैं, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हाफ सेल है मेरे पास, दिस इज द जिंक हाफ सेल, यहाँ पे जिंक है और सॉल्यूशन इज ZnSO4, यहाँ पे सॉल्यूशन विथ 1 मोलर H+ और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाफ सेल। ये हाइड्रोजन हाफ सेल है विथ प्रेशर 1 बार। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज इज देयर। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोस्तों इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट बिफोर इंस्ट्रूमेंट हमने देखा यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं। अगर बबल्स दिख रहे हैं इट मीन्स H2 बन रहा है, H2 बन रहा है इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इट मीन्स ये कैथोड है, ये कैथोड है इट मीन्स सामने वाले का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होगा, इट मीन्स इसका 0 है, 0 से भी कम मतलब सामने वाले का नेगेटिव होगा। इतना तो कंफर्म हुआ। अभी ये इंस्ट्रूमेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं व्हाट्स द वैल्यूज देयर, और विद द ऑब्जर्वेशन दोस्तों हमको मिलता है यहाँ पे E0 सेल हमको मिला, दैट इज +0.76 वोल्ट। एज आई टोल्ड यू, अगर जनरेट होता है तो फिर वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। +0.76 वोल्टेज जनरेट हुआ। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E0 सेल इज इक्वल टू, आई रिपीट, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन कैथोड। अभी कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन हाफ सेल है, सो आई कैन राइट H+/H2 माइनस E0 एनोड, एनोड पे क्या है Zn+2/Zn। तो द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एट एनोड, बट हमको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए या फिर दोनों के ऑक्सीडेशन का, बट रिडक्शन पोटेंशियल आइडियली हमने एक्सेप्ट करा है तो वही करेंगे। अभी दोस्तों ये कितना हुआ, फ्रॉम द वोल्ट मीटर हमको पता चला द वैल्यू इज +0.76 वोल्ट। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, दैट इज 0 माइनस E0 Zn+2/Zn। अगर ये 0 को दोस्तों लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस E0 Zn+2/Zn। अब ये माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस E0 Zn+2/Zn इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा प्लस माइनस 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 0.76 वोल्टेज। तो दोस्तों इस तरह से वन बाय वन आप कोई भी स्टैंडर्ड हाफ सेल प्रिपेयर करो और उसको अटैच करो विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। बबल निकल रहे या बबल नहीं निकल रहे उसके बेसिस पे हम एक्सेप्ट करेंगे दैट इज हाइड्रोजन हाफ सेल इज एनोड और कैथोड। वो पता चला, उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज क्या मिल रहा है। with the voltage and with the formula we are easy to find out the value of standard reduction potential of any particular half cell। और जो standard reduction potential मिला, अगर कोई बंदा पूछे मेरे को इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, then I can write Zn/Zn+2, Zn+2/Zn reduction, that is this reaction is oxidation, so +0.76 वोल्ट। सिंपल है। अभी दोस्तों आपको पता चला होगा ये पूरा जो EMF सीरीज आपको दिख रहा है वो EMF सीरीज कौन से बेसिस पे क्लियर हुआ है। ओके, अभी आपको पता होगा, सपोज ये EMF सीरीज आपको दिख रहा है, थोड़ी देर पहले दिखा था, और यहाँ पे दोस्तों था हाइड्रोजन H+/H2, इसका 0.0 वोल्ट था। ऊपर थे वो सभी पॉजिटिव थे और नीचे से वो सभी नेगेटिव थे, जो हमने देखा था। फिर से देखो, ओके, जितने ऊपर वाले उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा। इट मीन्स जितने भी ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन जल्दी कैच करेंगे विद दी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अगर ऊपर वाले जल्दी से इलेक्ट्रॉन कैच करते हैं देन उसका रिडक्शन जल्दी होता है,
अगर उसका रिडक्शन जल्दी होता है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन जल्दी करेंगे। सो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि खुद का रिडक्शन इट मीन्स सामने वाले का ऑक्सीडेशन। सबसे जो ऊपर रहेगा फ्लोरीन, सबसे जो ऊपर रहेगा वो सबसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, मतलब अपना रिडक्शन जल्दी करेगा। इट मीन्स सामने वाले का ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट जैसे नीचे आते हैं, जैसे जैसे दोस्तों नीचे आते हैं, खुद का रिडक्शन करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। अगर खुद का रिडक्शन करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, इट मीन्स सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने की कैपेसिटी कम होती है। सो स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज डाउन द एरिया। यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं उसके साथ कम होगी। अभी दोस्तों जो सबसे नीचे वाला है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे नेगेटिव है। उसका मतलब क्या, वो सबसे कम, आई रिपीट, सबसे कम स्पीड से इलेक्ट्रॉन कैच करेगा। इलेक्ट्रॉन कैच नहीं कर सकता, इट मीन्स डोनेट करेगा। सो सबसे नीचे वाला है उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर सबसे कम है, इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे जल्दी से वो क्या करेगा, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले का रिडक्शन। इट मीन्स जैसे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और जैसे जैसे ये ईएमएफ सीरीज में आप ऊपर आओगे, आई रिपीट, जैसे जैसे आप ईएमएफ सीरीज में ऊपर आओगे उसके साथ सामने वाले का रिडक्शन करने की कैपेसिटी कम होगी। सो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी है ऊपर आने के साथ कम होती जाएगी, और हाइड्रोजन तो बीच में ही। सो फ्रॉम द ईएमएफ सीरीज कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कम स्ट्रॉन्ग है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब भी दोस्तों हम मालूम कर सकते हैं। और उसके साथ ही किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अगर इनमें से कोई भी दो हाफ सेल जुड़े हुए हैं और वो हाफ सेल का अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको चाहिए तो इजीली आप ले सकते हो। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ले लो, वैल्यू इज देयर, सो ईजी है। सो एक्चुअली ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल था। इतना यहाँ पे दोस्तों ये टॉपिक कम खत्म होता है। थोड़ा एडिशनल यहाँ पे दे रखा है इन दी एनसीईआरटी, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस। एडिशनल ये दे रखा है, हमने दोस्तों कई बार पढ़ा था दैट स्ट्रॉन्ग और वी कैन से एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो जिंक सल्फेट में जो जिंक था दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर था दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, मैग्नीशियम सल्फेट में अगर मैग्नीशियम होता तो वो भी एक्टिव इलेक्ट्रोड से। क्यों, वो खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी सरफेस पे डिपोजिशन भी हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन भी करे और उसकी सरफेस पे रिएक्शन होने भी दे, दे आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। बट सम इलेक्ट्रोड्स आर नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। वो क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे रिएक्शन होने देंगे बट खुद रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे भगवान ना करे बट किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी हो, और मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपके घर पे व्हीकल नहीं है रात को, ये तो आप अपने आपके नेबर को इंसिस्ट करते हो थोड़ा हेल्प कर दो। अगर वो एक्टिव नेबर होगा तो अपनी प्रॉपर्टी भी देगा और खुद भी रिएक्शन करेगा, ड्राइवर भी बनेगा और कार लेके आएगा। अगर वो नॉन एक्टिव और इनएक्टिव नेबर हुआ तो ये कहेगा मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हेडेक चाहिए, आप कीज लेके जब अपने से चला लेना। उसकी सरफेस पे रिएक्शन हो सकती है, वो खुद रिएक्शन नहीं करेगा। प्लेटिनम इज वन ऑफ देम, ग्रेफाइट इज वन ऑफ देम। ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम आर नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो उसकी सरफेस पे रिएक्शन हो सकती है, वो खुद रिएक्शन नहीं करने देगी। यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने गैस इलेक्ट्रोड में भी हम हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ऑफ प्लेटिनम। उसकी सरफेस पे रिएक्शन हो सकती है, वो अपना सरफेस भाड़े पे देगा रेंट पे, बट वो खुद रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे दोस्तों एक हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का एक सिनेरियो आपके टेक्स्ट बुक में है। अगर उसको रिप्रेजेंट करना है गैस इलेक्ट्रोड तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल और फुल सेल करा था यहाँ पे, तो यही है। अगर वो प्लेटिनम, आई रिपीट, अगर प्लेटिनम आगे लिखा है तो इट मीन्स आपको समझ जाना है हाइड्रोजन हाफ सेल या फिर एनी हाफ सेल इज वर्क एज एनोड। अगर, आई रिपीट, अगर प्लेटिनम पहले लिखा है इट मीन्स वो एनोड बन रहा है। अगर प्लेटिनम एंड में दिखता है इट मीन्स वो कैथोड है। अभी ऐसे दो हाफ सेल को आप कनेक्ट, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना है H2NCuSO4 का, तो आप किस तरह से करोगे, PT/H2 गैस
pressure 1 bar oblique H plus concentration 1 molar. Double arrow is for the salt bridge, then Cu plus 2 oblique Cu. बट यहाँ पे क्या होगा, Zn solid oblique Zn plus 2 double arrow H plus oblique H2 oblique PT, लास्ट में PT होगा. सो ये कुछ इनएक्टिव और वी कैन से नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो उसमें ये है. Br2 का एक एग्जांपल दे रखा है. सपोज 2Br माइनस गिव्स Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या हुई, इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज डोनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ. अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बिकॉज सर ब्रोमीन तो वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. अगर Br2 इन गैसियस फॉर्म, अगर उसका गैस इलेक्ट्रोड है तो आप उसको दोस्तों कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, PT ऑब्लिक Br ऑब्लिक Br2. Br माइनस में से क्या बना, Br2 बना. अगर कैथोड हुआ तो PD लास्ट में चला जाएगा और इसका भी पोजीशन चेंज होगा. सो वेरी इजी. टेक्स्ट बुक में NCERT में ये बीच में ये टॉपिक दिया है तो हमने भी दोस्तों बीच में कर लिया. बट जैसे इसके MCQ पे आएंगे, जैसे इसकी बेसिकल थियरी पे आएगी तो इसको फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा. सो इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा वरी नहीं है. बट फॉर द हाइड्रोजन आप सेल आपको एक्टिव होना पड़ेगा और हाइड्रोजन आप सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. क्लियर. ओके. एंड from standard reduction potential or from standard oxidation potential we can find out the cell potential, standard cell potential of any galvanic cell or we can say electrochemical cell. From that cell potential, I repeat, from that cell potential we are able to find out the value of pH of the hydrogen H plus ion containing solution, KSP total solubility product, ionic constant Kw, ionic constant or repeat constant Kc and Gibbs free energy difference. ये भी दोस्तों हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आशा रखता हूँ आज का लेक्चर आपको ठीक से समझ आया होगा. अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन वी विल मीट इन दी डाउट सॉल्यूशन लेक्चर. ओके. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.